रहे थे आप लोगों, गंगा नदी तंत्र हो गया था। हम पढ़ा रहे थे गंगा नदी तंत्र को। हाँ बाबू, किसका जॉब हुआ? अच्छा आपका हो गया। मिठाई लाई कि नहीं? किस चीज में हुआ बाबू? टीचर्स में, 9th 10th वाले में। देखो अभी सब पढ़ाएंगे लोग यहाँ पे। अभी ऑफिस में भी मिठाई लाई है तो लाई इधर। बढ़िया, बमनी का हो गया यहाँ पे रिजल्ट। अब इनका बीपीएससी टीचर में हो गया, और भी किसमें 9 से 10th वाले में यहाँ पे। तो टीचर में हो गया, बढ़िया है। अब ये भी पढ़ाएंगे आप लोग, ईमानदारी से पढ़ाइएगा। और आप लोग लड़की लोग देखिए, अब ये पढ़ाएंगे लोग यहाँ पे, ठीक है। 9th 10th के बच्चों को पढ़ाएंगे, बढ़िया है आपको। और वहाँ इनका वो लेके आए, गिफ्ट लेके आए, समझा? यहाँ पे कौन है? लेके किस डिस्ट्रिक्ट के बमी आप? कटिहार में। कटिहार में तो पोस्टिंग हुआ है। और रहने वाली कहाँ की? ले, किस में भरी थी आप? तो आप गया वाला छोड़ दिए। इनका 2 में रिजल्ट हुआ था, तीसरा जॉब। तो ये तो होता है ना, किसी किसी रिजल्ट होता है तो कई में हो जाता है। पिछला वाला छोड़ दिया, बढ़िया है। इनका देखिए टीचर वाले में एक समस्या क्या है, ये गया की रहने वाली है और इनका पोस्टिंग दे दिया है कटिहार, तो बड़ा दूरी हो जाता है यहाँ पे। और ऑलरेडी 6 to 8 वाले में गया दिया था, 6 to 8 वाले में गया में दिया हुआ था। और इन्होंने 9 से 10, क्योंकि बड़ा पोस्ट हो जाता है 6 to 8 से, तो ठीक है ना। तो 9 से 10 की इनको लगा होगा गया देगा, उठा के भेज दिया कहाँ पे? कटिहार। दरोगा मेंस कल कैसा हुआ है? चलिए, तब हमको लगता है कि आपका दरोगा मेंस की जरूरत है आपको, है ना? दरोगा में हो जाएगा, चौथा जॉब हो जाएगा। ये चौथा जॉब होगा अमीन। उसके बाद से 6 to 8 टीचर, 9 10 टीचर और दरोगा हो। अब ये तब फिजिकल के बाद इनका क्या हो जाएगा? दरोगा हो जाएगा। तो चौथा एग्जाम हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। पता एक लड़की अगर 4-4 को रिजल्ट ले ले तो नाइंसाफी कर रही हो जी। हाँ, आपका वो मिठाई आज, हाँ मिठाई करा से 3 किलो लाने के लिए। दरोगा में होगा तो उस सबका हाँ हाँ, एकदम एकदम बाबू, एकदम ठीक है आपका। हाँ हाँ, मिठाई हम छोड़ने वाले हैं जी। अभी बमनी पे लोन चढ़ा दिए मिठाई का। यहाँ पे अभी 3-4 अभी लेके आ रहा है, वहाँ पे यहीं रखा करो। यहाँ पे अभी सब रिजल्ट का सब समय आ गया, आप सारा यहीं पे डायरी और वो रख देना चाहिए। आप ज्यादा हम लोग कुछ नहीं, वही चीज दिया जाएगा जिससे आपको मतलब किसी टाइप का प्रलोभन हम लोग नहीं दे सकते। एक डायरी देंगे कि आप जब भी कोई चीज समाज के लिए अच्छा करें तो उसमें लिख लीजिए कि ये हमने अच्छा किया है, और आपके आगे जो प्लान करना होगा उसको लिखेगा ये चीज अच्छा हुआ। समझा गया कि नहीं? तो हम लोग का भी ये शिक्षक के लिए यही होता है। आप 3 इडियट भी मूवी दिखेगा तो उसको कलम में देता है, एक देता है कि नहीं देता है? वायरस का कलम, तो डायनासोर का कलम, वायरस नहीं डायनासोर का कलम। समझा गया? आप पैसा वैसा नहीं दे यहाँ पे। ये सब हम लोग ही नहीं होता कि भाई हमारे पास रिजल्ट लेके आओगे तो तुमको हाथी खरीद के दे देंगे, ये सब नहीं। यहाँ पे ये क्या, यहीं से करप्शन स्टार्ट होता है। आज बताइए बमनी, हम आपको कभी भी ये चीज नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर करेंगे कि आपको उस मुकाम पे पहुंचा देंगे कि अपने कमाई से आप जो चाहे खरीद सकते हैं। समझा गया कि नहीं? हम ही नहीं कहेंगे कि तुम हमारे यहाँ से पढ़ो। हम आपको सम्मान के लिए, क्योंकि जब कोई रिजल्ट लेके आता है तो एक सम्मान का पद होता है। सम्मान को कभी भी कोई पैसे पे नहीं तोल सकता, वो उसका मेहनत है लड़की का। और अगर आपने उसे पैसे पे तोल दिया ना तो आपने उसके मेहनत को क्या कर दिया। अब फिर वो तो आप देखिएगा, नीट वगैरह का जब रिजल्ट आएगा ना तो एक के टॉपर को 4 को कोचिंग वाला साटेगा। हाँ, एक के को 5 को साट देगा। कोटा में जाके देखेंगे ना तो एक को साट देगा 5। प्राइस होता है। हाँ बिल्कुल, जो भारत रत्न दिया जाता है, अगर आप उसकी भारत रत्न को हटा के उसकी धातु की जो वैल्यू करेंगे ना, 300-400 का आएगा, 500 का। तो धातु उसमें क्या रहता है, लेकिन जो सम्मान होता है भारत रत्न का, सम्मान की वैल्यू है। तो आप सब लोग इसी लड़की की तरह, लेकिन नाइंसाफी करिए, अकेले 4-4 को नौकरी लेकर रखिए। देखो यहाँ पे, हाँ लेना जी एक तो में यहाँ पे। अरे इसके बाद जब इसका बीपीएससी वाला आएगा ना, अब डीएसपी बनो, एसडीएम बनिए यहाँ पे, तब हम 10 किलो ले लेंगे मिठाई। पहले बोली हुई है 10 किलो बोलिए ना, तो हम याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप थोड़ा सा रुक जाइए, आपका गिफ्ट ले आते हैं हम लोग। रीजनिंग का बैच चालू हो जाएगा 5 तारीख से। रीजनिंग और 5 से 10 के बीच में बहुत सारे बैचेज हैं, ठीक है। 5 तारीख से 10 के बीच में बहुत सारे बैचेज। हाँ, इंग्लिश भी है। प्रियांशु सर का थोड़ा सा तबियत गड़बड़ चल रहा है, समझा कि नहीं? पता नहीं कैसे उनको जॉन्डिस बहुत हो गया है। हाँ, उनको कई बार हो जा रहा है जॉन्डिस। हमको देखो, हमको आई फ्लू हो गया था। तो आई फ्लू का, तो आई फ्लू में भी झमेला ना, हम आई फ्लू में भी पढ़ा देते, लेकिन दिक्कत क्या था ना, आई फ्लू में पढ़ाते तो आप लोग को भी हो जाता, नहीं समझे? चलिए हम लोग देखते हैं नदियों के बारे में। बताइए, ये नदी कौन है? गंगा नदी। कौन नदी? गंगा नदी। यहाँ पर इसकी सहायक यमुना, यमुना की सहायक चंबल, चंबल की सहायक काली सिंध। यहाँ पे सिंध, बेतवा, केन। यहाँ बोलिए बनास, ये बोलिए लूनी, ये साबरमती, ये माही। यहाँ तक तो बता दिए थे ना। अब इधर चलते हैं। बताइए, ये नदी सोन, ये रिहन, सोन के बगल में रिहन, सोन और रिहन, सोन रिहन। पटना के पास कोइलवर में आके मिल जाती है ना। अब आगे इधर देखते हैं, यहाँ बोलिए तो महानंदा। कौन नदी? महानंदा। कौन नदी है? महानंदा। अरे बमनी का पहले लेके आओ, एक तो डायरी ले आओ। इन लोग का किसमें हुआ है? टीचर में। आ जाइए सब लोग, आ जाइए, आ जाओ बमनी आप भी।
अब रिजल्ट का टाइम आ गया ना, यहीं पे जाकर खूब ज्यादा रघु पढ़ाइए। आपका बाबू किसमें? हाँ, आपका किस वाले में? सोशल। आजी आजी सब लोग आइए, सब लोग आइए। मिठाई लेते हैं, मेरा मिठाई। और आइए आप लोग ईमानदारी से पढ़ाइएगा। बीपीएससी में हो गया। अरे एकदम लड़की पैर नहीं छूती है। देखिए फाइन के तौर पे एक्स्ट्रा मिठाई लगा देंगे। हाँ, लड़की लोग पैर नहीं छूती है लोग। आप लोग और आगे बढ़िए। यहाँ पर समझा कि नहीं? यहाँ पे अब बाहर हो गई, अब सब लोग दिख रहे हैं लोग। देखिए ये लोग का टीचर्स लोग हैं यहाँ पर, और आप लोग ईमानदारी से पढ़ाइएगा एकदम। और सरकारी स्कूल में ज्यादातर गरीब घर के बच्चे जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल में ज्यादातर लोग मजबूरी में जाते हैं, लेकिन अगर वहां भगवान के रूप में बैठा डॉक्टर और मार्गदर्शक के रूप में बैठे वहां शिक्षक यदि ईमानदारी से काम कर दे तो देश बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा यदि आप लोग ईमानदारी से पढ़ाइए। देखिए हम लोग आप लोग को ईमानदारी से पढ़ाए थे, तो ऐसा काम कीजिएगा ना कि जब आपका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी ना पढ़ लिख के यदि कितना भी बड़ा पोस्ट पे आ जाए, डीएम बन जाए, कमिश्नर बन जाए, लेकिन जब आपको देखे तो उसके मन में याद आना चाहिए हमारे शिक्षक ने कितना ईमानदारी से पढ़ाया था। समझा गया कि नहीं? जिस दिन शिक्षक को देखकर उसका विद्यार्थी मुंह फेर लिया, उस दिन उस शिक्षक का समझिएगा उसने ईमानदारी से नहीं पढ़ाया था। समझा कि नहीं गया? आप लोग जब यहाँ आए तो कुछ ना कुछ सोच के आएंगे कि चलिए आप लोग कैसे ऑनलाइन पढ़ के देखे थे यहाँ पे। और आप लोग को भी कहते हैं, अब देखिए रिजल्ट आने और कितना, अब इन लोग के लिए कोई समस्या रहेगा, डायरेक्ट हम लोग से जुड़ सकते हैं। अभी आप लोग को थोड़ा सा डिस्टेंस आपको ऑफिस में बोलना पड़ेगा। अब इन लोग के लिए डायरेक्ट हमको बोल सकते हैं। कभी किसी के एक तो आप लोग के लिए जरूरी चीज, एक 2018 बैच की स्टूडेंट थी, उसका ना इंगेजमेंट था और उसको छुट्टी नहीं मिल रहा था। अरे बाप रे, हमको हम क्या करें? तो उसको सोचिए, उसको छुट्टी जब दिलाया गया कि भाई देखिए खुशी इस बात की होती है ना कि जिसको छुट्टी दिलाना था उसका सीनियर भी हमारे यहाँ थे। हम कहे बबुआ ये क्या कर रहे हैं आप लोग? उसका इंगेजमेंट सब 2 दिन के लिए छुट्टी। हम गए इंगेजमेंट 2 दिन में हो गया जी, लड़की सबको 2 दिन तैयार होने में लगेगा। हाँ नहीं समझे? तो आप लोग को भी कभी इस तरह का दिक्कत आएगा तो टेंशन नहीं लेना है। नौकरी के पहले भी, नौकरी के बाद भी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? और आप सब लोग सम्मान के पात्र हैं। इसलिए देखिए जिस तरह से जीवन में जब भी कोई अच्छा काम कीजिए, किसी की सेवा कीजिए, तो आप लोग को इसमें जरूर लिखिएगा और इसी कलम से लिखिए, ताकि आपने जब भी किसी का ऐसा करिए और जीवन में कोई लक्ष्य बनाइए तो उसको भी लिखिए और पूरा करने के बाद भी इसमें ले आके दिखाइएगा कि सर इसमें हमने दिया था। चलिए किसमें हुआ आपका? 1 to 5 आपका, और आपका 9th आपका 6 to 8। लाइन से सब टीचर ही भर गए हैं लोग यहाँ पे। आप लोग जब पढ़ाइएगा ना तो जो पुराने टीचर हैं लोग कहेंगे लोग कि आप लोग को ज्यादा पैसा मिलता है क्या ज्यादा पढ़ाने के लिए, तो ये सब बात मत सुनिएगा किसी का, ठीक है? हाँ ले लीजिए, फोटो ले लीजिए। हाँ देखो बाबू आप समझिए ध्यान से, हम लोग को कभी भी ना अपनी जो संस्कृति है उसको हम लोग को बचा के रखना होता है। जैसे लड़की लोग से पैर नहीं छुआ जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा गया महिला लक्ष्मी का रूप होते, तो वहां उस हिसाब से उनको उसी तरह से भैया, वरना फिर ऐसा हम लोग को क्या है कि भाई कितना भी बड़े हो जाइए लोग, आप लोग चाहे जहां भी जाइए, लेकिन भारत की जो संस्कृति सभ्यता है उसको बचा के रखना है यहाँ पे, ठीक है? मुझे आपसे मिलना है। हाँ देखिए ये लोग को भी मिलना था, यहाँ आ गए कि नहीं आ गए यहाँ पे, ठीक है? तो आप लोग भी बाबू आइए जल्दी से रिजल्ट लेके, जैसे इन लोग का रिजल्ट हुआ है वहां लेके सब लोग का फोटो लगा दीजिए। अरे कि दीवार कम पड़ जाएगा यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं? शुरुआत में जब कम रिजल्ट होता था तो कुछ कुछ का लगा भी सकते थे लोग यहाँ पे, और आप लोग को अभी आगे और भी बढ़ते रहना है, ठीक है? हाँ एकदम, वो तो अभी कंप्लीट भी हो गया बीपीएससी यहाँ पे। सब तुम लोग यही गड़बड़ करते हो, 4-4 को नौकरी अकेले लेके रखते हो लोग यहाँ पे। बताओ ये सब कहाँ जाएगा सब यहाँ पे? हाँ एक तो लड़की से ऐसे 4-4 नौकरी लेगी से तो खत्म हो जाएगा, ऐसा बेचारा ऐसे सूखे रह जाएगा सब, जो हमारा नहीं हुआ है, ठीक है? चलिए एकदम आशीर्वाद, सब लोग को आशीर्वाद, सबको एकदम। हाँ हाँ चलिए सब लोग को आशीर्वाद। हाँ तो बीपीएससी वाले में समझिए कि आपका थोड़ा सा और के लिए, बाकी तो आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे बता देंगे लोग। इन लोग को ना जो वो वाला ग्रुप है जिनका जॉब वाले के बाद होता है उसमें जोड़ना, इन लोग को बीपीएससी वाले में डाल देना, ठीक है? क्योंकि अभी थोड़े ये फीस नहीं दी थी। अच्छा दोनों लोग, अच्छा देखो देखो ये लोग यहाँ पे, देखो देखो बताओ ये लोग ये दोनों मिल के बैच खरीदी थी लोग, दोनों लोग मिलके यहाँ पर। अच्छी बात है, यहाँ पर ये संघर्ष को दिखाता है कि इन्होंने भी ये दोनों लोग मिलकर एक बैच को खरीदकर एक ही से पढ़ाई कर ली थी लोग।
ये संघर्ष दिखाता है कि आज भी भारत में कहां तक संघर्ष करना होता है, जबकि बैच की फीस कितनी कम रहती है। ये दिखाता है कि अगर कोई बच्चे पढ़ने वाले हैं तो कितनी भी संकट आएगा वो पढ़ सकते हैं। आप बस मेरा फीस मिल गया, आज आप लोग का रिजल्ट हो गया, मेरा फीस मिल गया, हम एकदम खुश है। ठीक है, एकदम एकदम लेके आइएगा, उस समय और मिठाई लेके आइए। ठीक है, यहाँ पे और हाँ, अच्छा मिठाई खिलाए, टिश्यू, हाँ इसमें एक तो मिठाई खिला देते हैं, एक ही में सबको खिला दे। अरे नहीं, एक ही से सब खिला देते हैं। हाँ इसी में से, ये सूखा है ना, इसी में से निकाल देते हैं। देखो ये सब अपना अपना अलग अलग निकालेगी। लो भैया पहचान लो कौन किसका है। ये क्या करने वाली है इतना बड़ा, देखो इसको, अरे उतना मिठाई खा पाएंगे जी? नहीं ना, अरे बाप रे बाप, कभी नहीं नहीं, उसका और आधा कीजिए। हाँ हाँ हाँ, अरे तुम तो खाई सकते हो ना पूरा। देखो बमने और आधा कट और एकदम एकदम। हाँ कहाँ गए लोग? और ये बाप रे बाप, देख रहे हैं ओ कितना तैयारी में है। अब अपनी उतना हमसे नहीं खाया जाएगा, एकदम थोड़ा सा एकदम। हाँ अरे खाया जाता है यहाँ पे। हाँ, ये और आधा, उसका भी कम। हाँ ये वाला हाँ, हमको सुबह से शाम तक खाना है ना। चलिए अब तो हम सोचते हैं ना कि थोड़ा दुबला हूं, और जो भी दुबला होना चाहता है ना उसको सबसे पहले मीठा छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये जब 4-4 5-4 को रिजल्ट ले आके 1 साल से हमारे प्लान पे चौपट किए हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा हो जाएंगे। सब लोग आ रहे हैं? आशीर्वाद है सब लोग को। हाँ चले और आगे बढ़ के आएंगे। एसडीएम लेके आना है। टीचर भी अच्छा, कोई पोस्ट बड़ा, टीचर का पोस्ट की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, क्योंकि दुनिया में आप कुछ भी बनिएगा सबको कोई ना कोई टीचर की जरूरत पड़ेगी। टीचिंग इज ए प्रोफेशन विच टीचेज एवरी प्रोफेशन। समझ में गया? अब आप समझिए, अगर कोई डॉक्टर है ना, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, तो जब वो पढ़ाने जाते हैं ना तो डॉक्टर नहीं कहलाते हैं, प्रोफेसर कहलाते हैं। और जब वो मरीज को देखने आते हैं तब डॉक्टर कहलाते हैं, लेकिन पढ़ाने के टाइम वो डॉक्टर नहीं कहलाते। तो आप लोग के ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है और पूरे समाज को बदलने के लिए। ठीक है, हमें भी बहुत खुशी होगी जब ऐसा देखेंगे आप लोग चेंज किए तो। बाकी हम हैं, कोई झमेला नहीं, कोई ज्यादा अगर कोई सोचेगा कि आप लोग को महिला जान के उसको दबा के रखा जाए, भूल जाइएगा। समझ में आया ना? कहिएगा बड़का भैया है वो। ठीक है, चलिए आशीर्वाद सब लोग को। ठीक है, चलिए। हाँ अरे ये डायरी छूट दीजिए। आगे बढ़े बाबू, कब ले आओगे तुम लोग मिठाई जी? हाँ बहुत जल्दी। यहाँ पे अजीत कहाँ गया? इन लोगों को ना बीपीएससी वाला वो दे देना, जो बीपीएससी। ठीक है, हाँ सबका अलग अलग रहता है। मीठा अगर आप खाते हैं ना तो समझिएगा कभी भी आपका फैट कम होने वाला नहीं है। उतना मीठा को गलाने के लिए आधा घंटा दौड़ना पड़ेगा। और सब अलग बड़का बड़का मिठाई निकाल के ला रही थी। आपको कैसा फील होता है सर जब यहाँ आते हैं? हमको कैसा फील होता है? माँ बाप और शिक्षक ये वही बता सकते हैं कैसा फील होता है। जिनको डांटे हैं, बोले हैं ऐसे गधा रहो, ये करो, आप आज बोल सकते हैं? नहीं, बहुत बोलने के लिए बोल सकते हैं, आपका संस्कार है। आपके माता पिता ने संस्कार दिया है कि जो अभी भी बोल सकते हैं और नौकरी के बाद भी आप कितने बड़े, तो ये आपका संस्कार होता है। आपके घर से कैसा संस्कार मिला है। लेकिन बहुत खुशी होती है इस सब चीज में।
हमने सोचिए क्या परिस्थिति रही होगी, 2 लड़की मिलकर एक बैच परचेज किया, और भी हमारा जहां पे फीस नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन दिखाता है कि कितना लेवल तक संघर्ष है वहां तक में। एक बच्चा था जिस रेलवे में हैंडीकेप था, उसका बैसाखी था ना, तो बैसाखी रख के और उसी पे ना मोबाइल बांध देता था और 4 ठो मिल के पढ़ता था। जो बैसाखी चलने वाला था जमीन पे बैठ जाता था रूम में, बैसाखी खड़ा करके उसमें मोबाइल बांध के 4 ठो पढ़ता था। सब चारों का हो गया, चारों का हो गया। आप सब लोग का भी हो ऐसे ही। चलिए अब हम देखते हैं नदियों के बारे में। यहां पे ये बताइए नदी, ये कौन सी नदी है? महानंदा। कौन नदी? महानंदा। महानंदा नदी, ये बोलिए। दूर हो गया जी कोसी थोड़ा सा। ये नदी कोसी, यहां पे कोसी के बगल में गंडक, तो ये बोलिए गंडक, कोसी, महानदी, महानंदा। महानंदा। बताइए घाघरा। घाघरा कोई अयोध्या में क्या कहते हैं? सरयू। घाघरा कोई अयोध्या में सरयू। कौन नदी? सरयू नदी। यहां पर है गोमती। कौन नदी है? गोमती। कौन नदी? गोमती। ये बोलिए रामगंगा। बताइए उत्तराखंड के जिम कार्बेट पार से निकलेगी रामगंगा। लखनऊ गोमती नदी, लखनऊ गोमती। ये घाघरा। अयोध्या में लोग क्या कहेंगे? सरयू। अयोध्या में सरयू। ये बोलिए गंडक। ये बोलिए कोसी। महानंदा। कोसी का महान। एक बार क्वेश्चन पूछा था, सुनो ध्यान से, पगला गया था सब विद्यार्थी। गंगा नदी में बाईं ओर से, तो देखिए मुंह इधर है गंगा नदी का, बायां और ऊपर का सारा नदी गंगा के बाएं साइड में, तो गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी महानंदा। महानंदा अंतिम नदी कौन नदी है? महानंदा। इसके बाद कहां चली जाती है? हाँ, बांग्लादेश में चली जाती है। कहां चली जाएगी? बांग्लादेश। याद रहेगा जी? अरे बहुत मिठाई हो गया जी। हाँ, बांट दे। हम खाएंगे। ये क्या कह रहा है कि सर अगर हम किसी रियासत के राजा होते तो सिक्के पर गुरुजी आपका फोटो छापते। राजा, आज के समय राजा, देखिए ध्यान से समझिए, राजा केवल अपने राज्य में पूजे जाते हैं, लेकिन यदि आप शिक्षित होकर विद्वान हो जाते हैं तो पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। सुकरात हमारे यहाँ के नहीं थे, प्लेटो हमारे यहाँ के नहीं थे, लेकिन हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हम लोग कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं, उसी तरह यूरोप वाले चाणक्य को पढ़ते हैं। कालिदास से हम लोग का कोनो लेने देना नहीं था, लेकिन आज भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? स्वामी विवेकानंद को हम लोगों से कोई नहीं देखा था, ना ही वो किसी रियासत के बहुत बड़े राजा थे। तो विद्वान बनिए और सारी सीमाओं को लांग दीजिए। आगे बढ़े तो ऊपर की नदियां याद रहेगा, हम नीचे चले। अब देखिए ध्यान से, बताइए गंगा की यह शाखा क्या कहलाएगी? हुगली। हुगली नदी गंगा की यह शाखा हुगली। इसी हुगली में, ध्यान से पहले मेरी ओर देख लीजिएगा, इसी हुगली में झारखंड से एक नदी निकलती है दामोदर, और कहां मिल जाती है? हुगली में। हुगली में मिल जाती है। हुगली गंगा की सहायक नहीं है, उसकी एक शाखा है। हुगली गंगा की सहायक नहीं है, गंगा में मिलती तब ना सहायक होती, तो गंगा से निकली है। ये सब तो गंगा में आके मिल रही है सब, तो ये सब क्या है? सब शाखा, सहायक है। और ये क्या है? शाखा। इसी शाखा पे कौन बंदरगाह है? कलकत्ता बंदर। ये नदी कौन है? दामोदर नदी। कौन नदी? दामोदर। अब ध्यान से समझिए, झारखंड में बारिश होता था तो सारा पानी कहां जाता था? दामोदर नदी। और झारखंड ऊंचाई पे है, पहाड़ी एरिया है, और बंगाल पहाड़ी नहीं है, झारखंड पठार और पहाड़ से भरा हुआ है, तो दामोदर नदी का सब पानी कहां चल जाता था? बारिश होता था झारखंड में, पानी जाती थी दामोदर नदी में, और दामोदर नदी हेल देती थी पनिया को किसमें? बंगाल। इसलिए बंगाल का शोक किसे कहा जाता था? दामोदर नदी। किसे? दामोदर। लेकिन बंगाल के लोग ठहरे, समझदार, पढ़े लिखे, उन्होंने कहा कि देखिए झारखंड का एरिया पहाड़ों वाला है, तो पहाड़ में तो बांध बना सकते हैं, आप इस पे बांध बनाइए ताकि पानी को रोका जा सके। 8 गो बांध बनवा दिया सब, 8 बांध, जिसमें 4 बड़ा है 4 छोटा है। 8 को संयुक्त रूप से दामोदर घाटी परियोजना कहा जाता है। 1-2 गो बांध नहीं है, 8 गो बांध है। और 2 गो पहाड़ के बीच में बांध बना देगा, बड़का पानी रुक गया, और धीरे धीरे छोड़ेगा, बाढ़ नहीं आएगा। बाढ़ में क्या होता है? एक के बार पनिया चल आता है,
और वही 2 महीना बाद पानी अपने से निकल जाता है कि नहीं? 2 महीना तो रोकना है पानी को। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली परियोजना थी, समझ में आ गया? और उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये आधुनिक भारत के मंदिर साबित होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आधुनिक भारत के क्या साबित हो गए? मंदिर साबित हो। लेकिन हम बिहार वाले लोग को कोई चिंता ही नहीं है। हम लोग भी तो कोसी पे बांध बनवा सकते हैं, लेकिन ना, कोई मतलब। बंगाल का शोक अब दामोदर को नहीं कहा जाता है। लोग ने कितना बांध बनवा लिया। हाँ, अभी कहां पे? झारखंड में। कहां पे बनवा लिया? झारखंड। हम लोग को तो अपने राज्य में बनाना है। हम लोग को कहां बनाना है? अपने राज्य में बनाना है। यहां पर आगे बढ़ जाए। याद हो गया? ये बोलिए कौन नदी है? दामोदर। अभी क्या है? बंगाल का शोक है? अभी दामोदर घाटी पे 4 बड़े और 4 छोटे बांध तोड़ दीजिए, सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हुगली नदी में, अच्छा देखिए, हुगली नदी में पानी के बहाव को बढ़ाना था। यहां पे क्या बना दिया? फरक्का बैराज, और अब तेजी से पानी छोड़ दिया। यहां नीचे से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। कौन नदी? स्वर्ण रेखा नदी। कौन नदी है ये? कौन नदी? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी याद रहेगा। रांची किस नदी के? स्वर्ण रेखा। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। तो दामोदर प्रमुख नदी है या स्वर्ण रेखा? दामोदर। दामोदर में पानी ज्यादा रहता है, दामोदर घाटी। तो बोलिए नीचे वाली स्वर्ण रेखा, आइए आइए हुगली। कौन नदी? हुगली। इस तरह से गंगा नदी तंत्र क्या हो जाता है? समाप्त। कितना विशाल है गंगा नदी तंत्र? बहुत विशाल है। बनाएंगे लोग? बनाइए, नंबरिंग कर लेंगे। आपका बमनी एटलस मैप सब कहां है? नहीं लाई? काहे नहीं लाई बमनी? कोई बात नहीं, कोकिला बेन आगे से याद रखना। कौन सीरियल में रहती है ना कोकिला बेन? वो जो सास बनल रहती है, जिसमें बोलते जब मैं चने में कुकर चढ़ाई थी तो तुम कहां गई थी? वही थी कोकिला बेन। तुम्हारा आगे से छूटना नहीं चाहिए एटलस। बनाएंगे बनाएंगे जल्दी। यूपी वाला एटलस, हाँ यूपी वाला एटलस, यूपी पीसीएस के, उसके साथ आपको मिल जाएगा। हाँ बाबू, काउंटर पर मिठाई रखा हुआ है। कहाँ है जी? अरे जी, लंबा चौड़ा कोशिश। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां, इनमें से किसी एक नदी मिल जाती है जो सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? सिंधु नदी में डायरेक्ट मिलने वाली नदी तो सारी नदियां तो चिनाब में मिल जाती है। आपको तो पढ़ाई है, सारा नदी किसमें मिल जाती है? चिनाब। और चिनाब ले जाके उलाट देती है सिंधु में। अब इसमें आंसर होना चाहिए चिनाब, तो है तो चिनाब। हाँ, अच्छा सेकंड नंबर क्वेश्चन। अच्छा इसमें 2 क्वेश्चन है। ये तो अभी आपको पढ़ा ही नहीं है ना, अभी पढ़ा देंगे तो बन जाएगा। पूर्वी घाट की नदियां साउथ में नहीं पढ़ी ना, यहाँ पे पूर्वी घाट की नदी में अभी गए नहीं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की नदी में अभी नहीं गए, जाएंगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। इस बना हुआ क्वेश्चन है, कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है? तो देख लेंगे लोग पूर्वी घाट से कौन सी निकलती है। समझ आ गया कि नहीं गया इसमें? अरे बाबू पढ़ा देंगे तो अपने से बनाओगे। हम इसमें आंसर बताए थे जी, उसमें चिनाब हो गया कि नहीं हो गया? सारी नदी अल्टीमेट किसमें गई? चिनाब जाके मिल गई किसमें? सिंधु नदी। आगे बढ़े। अब इनका एक नदी का क्वेश्चन है ना, इनमें से कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है ना? अभी जस्ट पूर्वी घाट पश्चिमी घाट होगा तो आप बता देंगे उसको। अब जब तक यहाँ क्वेश्चन आपका रख देते हैं बन जाएगा। वो वाला हो गया ना, पहला टॉपिक जैसे खत्म हो जाएगा आपसे नदी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये बन गया नदी। अब हम लोग किसमें चलते हैं? लोग ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र में। हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ा दिए थे आपको।
अब ये कौन नदी था? गंगा नदी तट। अब चलेंगे किसमें? ब्रह्मपुत्रा नदी तट। ब्रह्मपुत्रा नदी तट। तुम्हारा अपनी एग्जाम चल रहा था, किस चीज का था? मैट्रिक का चल रहा था। कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा गया। ये 9th में चल आई है। आगे बढ़ते हैं। आज तुम्हारे साथ को बैठती थी जिसे झगड़ा की थी, नहीं दू को बैठा रहती है सब। आगे बढ़े। कौन नदी तन देखेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी तन। कौन नदी तन? रेडी हैं आप लोग? ब्रह्मपुत्र नदी तन पढ़ने के लिए रेडी? देखिए, ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है जो सबसे ज्यादा पानी लेके आती है। मानसरोवर झील से निकलती है। कौन झील से? चीन में इसे सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं। तो बताइए ये कौन नदी है? सांगपो, अभी में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना। बांग्लादेश में जमुना। ये को नदी के 5 को नाम रख ले। बताइए आप पते ना है यहाँ पे ये क्या बोलेगा? सांगपो। चीन में सांगपो, चीन में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, असम में, और बांग्लादेश में जमुना, और गंगा को पद्मा। अभी नहीं ना कहेंगे गंगा को वहां जमुना कहते हैं, नहीं, गंगा को पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को जमुना, ब्रह्मपुत्र को जमुना। सबसे ज्यादा पानी लेके आएगा ब्रह्मपुत्र, सबसे ज्यादा पानी लाएगा। यहां पर चाइना ने बहुत सारे बांध बना रखे हैं, समझा? और वार जब होगा ना तो पूर्वोत्तर को चाइना बिना लड़े परेशान करके रख देगा, बिना लड़े। रीजन क्या है? जब लड़ाई होगा ना तो उसके 6 महीना पहले पनिया रोक देगा। उसको पता है लड़ाई कब लड़ना है, अक्टूबर में लड़ेगा, क्योंकि सारा भयानक पानी अक्टूबर तक रहता है। ठीक है, अक्टूबर तक सारे पानी में बांध बना के पानी रोक देगा। फटाक से सारा बांध का गेट खोलेगा। नवंबर में लबालब ठंडा रहता है, अब भर गया पानी बाढ़ में। और आसाम में कहीं इस बात की चर्चा ही नहीं है कि वहां बांध भी बनाना है या नहीं बनाना है। केवल ये समस्या आसाम की नहीं है, ये पूरे भारत की समस्या है कि धरातल पे क्या जरूरत है उससे चर्चा नहीं होगी, पब्लिक कैसे खुश रहेगी यहाँ पे। तो कभी कुछ पैसा बांट दो, इस जाति को उस जाति से लड़ा लो, इस धर्म को उस धर्म से लड़ा लो। अरे भगवान की परीक्षा थोड़ी होगी, हम लोग की होगी। हम लोग के कर्मों का हिसाब होगा कि हम लोग धर्म का हिसाब होगा, लेकिन लोग भी उसी लायक हैं। अच्छा, एक आदमी हमसे कह रहे थे कि सर समय आ रहा है कि धीरे धीरे शिक्षा आगे बढ़ेगी। हम कहे जिस रफ्तार से शिक्षा बढ़ रही है ना उससे 4 गुना रफ्तार से अशिक्षा बढ़ रही है। दिक्कत यही है, शिक्षित भले समाज बदल रहा है लेकिन जो बकलोलवन है उनकी संख्या ज्यादा है। बड़ा उटपटांग चीज है यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आसाम में इस तरह की कोई बात ही नहीं चल रही कि अगर वो पानी छोड़ दे तो हम रोकेंगे कहां। समझ आ गया कि नहीं? अब बांग्लादेश कहता है तुम लोग को लड़ाई नहीं लड़ना है। बांग्लादेश क्या कहता है? लड़ाई नहीं लड़ना है। क्योंकि अगर लड़ाई लड़ा तो हमारे आसाम के भाई लोग को हम लोग चढ़ाएंगे अरुणाचल प्रदेश में, इधर वाले को चढ़ा देंगे भूटान में, इधर वाले को मेघालय, क्योंकि मेघालय पूरा पहाड़, अरुणाचल प्रदेश भूटान पहाड़। इसका क्या होगा? एक को पहाड़ नहीं है। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दो जाएगा कि नहीं दो जाएगा? परेशान है, हम फंस गए रे भाई दोनों के लड़ाई में। लेकिन ये बहुत गलत है हमारे देश में। कभी भी आप नहीं सोचेंगे, हम लोग सुने आसाम में क्या हो रहा है तो ये हो रहा है। अजय वाले रोहिंग्या समस्या लेके कौन आया था? रोहिंग्या को 2017 में ना म्यांमार से रोहिंग्या घुस गए सब। क्या हमारी सेना सो रही थी या सेना को आने का आदेश दिया गया था? सेना तो सो नहीं रही होगी, बाकी समझदार है आप। किसी देश में 2017 में अगर कह रहे हैं लोग कि 2 लाख रोहिंग्या चले आए हैं तो कैसे चले आए हैं? ये सवाल कब पूछ सकते जब आप पढ़े लिखे रहेंगे तब। जैसे आप कहेंगे हमारे घर में चोर घुस गया, 300 चोर घुस गया, दरवाजा का नहीं बंद किया था। अच्छा, ये पहली बार होता तो समझ में आता। 1999 में ऐसे ही कारगिल में घुसे थे सब। तो तुमने क्या सीखा कि 2017 में घुस गए सब? किसमें हो गया? आपका भी टीचर में हो गया। आइए, किस उसमें हुआ है? अरे बाप रे बाप, पैरों नहीं जो है खुश रही, अरे खुश रही, पैरों नहीं छुआ जाता है जी। महिला लोग पैर नहीं छूती हैं। लाइए, अरे नहीं, आप पढ़ाइए बच्चों को लोग को। ये अब आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी। कौन से क्लास में हुआ?
बहुत सीनियर मिल गया आपको। इनका इनका जो मिला है 11th-12th के बच्चों को मिला है वहां पर। और हम ये समझ सकते हैं कि आप लोग को फैमिली को मैनेज करके पढ़ाई को देखना कितना टफ हो जाता है। अरे बाप रे बाप, हम लोग को लड़का पुरुष तो कभी फैमिली में टेंशन नहीं लेता है, लेकिन हम लोग कभी घर चले जाते हैं तो सारा चीज दिमाग से उतर जाता है, फैमिली में ही उलझ के रह जाते हैं। इन लोग को क्या तकलीफ रही होगी, और समाज तो महिला लोग को पढ़ने देना ही नहीं चाहता है। कोरोना को धन्यवाद करते हैं जो आप ऑनलाइन आए, तो हम जैसी महिलाएं कभी नहीं। इनका कहना है कि कोरोना को धन्यवाद देते ही भाई कोरोना को धन्यवाद दे रही है। हम नहीं बोलेंगे, आप ही बोलिए, नहीं तो हमको कहेगा सर काय कोरोना को धन्यवाद दे रहे। इधर से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। सब टूटे मत देख लीजिएगा। ऐसे इधर से लगा, ऐसे ही बोल रहे थे। हाँ, ऐसे। मैं तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। कोरोना महामारी थी, लेकिन अगर कोरोना नहीं आती तो सर ऑनलाइन नहीं आते, और मुझ जैसी हाउसवाइफ कभी यहाँ नहीं पहुँचती। मेरे लिए तो सर मतलब ईश्वर की बात दूसरे ईश्वर के समान है। कैसे मैनेज किया फैमिली को, पढ़ाई को? सर बहुत कुछ झेलना पड़ा। चलिए आप सब टेंशन खत्म हो। और मैं उन महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि कभी शादी को आप लोग बंधन मत समझिए, मैनेज करना पड़ता है। और सर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। बस उन्हीं फॉर्मूला को फॉलो किए हैं अपने लाइफ में। चलिए बढ़िया। आपको हम यहाँ पे भी बताते हैं, इतनी लड़कियां हैं, इनका जितना लाइफ इंडियन सोसाइटी में महिलाओं को स्ट्रगल करना होता है उतना पुरुषों को नहीं करना होता है। यहाँ पे आप लोग के साथ पूरा फैमिली खड़ी रहती है, इन लोग के साथ फैमिली आगे बढ़ाने के लिए नहीं खड़ी रहती है, पीछे खींचने के लिए। फैमिली को लगता है कि नहीं बाल बच्चों को संभालो, घर द्वार में खाना पीना बनाओ। हम इतना भी कहते हैं कि अगर हम लड़की रहते, ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम अपनी मम्मी की बात बता रहे हैं। मेरी बिल्कुल बिल्कुल अभी क्लास के जस्ट बाद मेरी मम्मी कहती है कि बाबू अगर तुम लड़की रहते ना तो यहां तक नहीं पहुंचते। और ये बात मेरी माँ कह रही है। और दुनिया में आपको सबसे ज्यादा कोई जानती है तो आपकी माँ, क्योंकि वो दुनिया के तुलना में आपको 9 महीना पहले से जान रही होती। दुनिया को तो देखने के, दुनिया को बाद में देखती हो, तो पेट में रखती है अपने बच्चे को। वो कहते तुम अगर लड़की रहते तो यहां तक नहीं पहुंच पाते। बड़ा संघर्ष की कहानी होती है लड़की लोगों के लिए, महिला लोग का बड़ा संघर्ष की कहानी होती है। मिठाई तो आप बहुत बड़ा लेके आ गई यहाँ पे एकदम। इससे पहले ना नियोजित भी थे हम, तो इसीलिए 2 डब्बा। अच्छा 2 जॉब के लिए 2 डब्बा लेके आई यहाँ। ये आपको ऐसे बच्चों को एकदम बढ़िया से पढ़ाइएगा आप, और 11th-12th वालों पे जिम्मेदारी ज्यादा रहती है। अगर नहीं आपसे पढ़े होते तो 11th और अच्छे से हैंडल हो जाएंगे सब बच्चे सब। हम बताते रहेंगे आपको कैसे इन सबको हैंडल करना है। ये लोग चूचा ना करें, लोग यहाँ पे एक तो बढ़िया से धो धा देंगे। यहाँ पे 11th-12th के बच्चों को थोड़ा सीरियस पढ़ाना पड़ता है, लेकिन बस इतना कोशिश कीजिएगा कि
इतना बेहतर ढंग से पढ़ाएं, उसके लिए आपको पहले से देख के जाना पड़ता है। आज भी इन लोग को पढ़ाने से पहले हम सोचते हैं कि और कैसे देख सको, और इसमें हमको कोई गुरेज नहीं है ये बात कहने में कि आपको पढ़ाने से पहले हम जानबूझ के देखते हैं कि और बेहतर कैसे आपको पढ़ाया जा सके यहाँ पर। लेकिन जिस दिन अगर आप अपडेट होना सोचे, 3 आदमी अगर अपडेट नहीं होगा बर्बाद हो जाएगा। डॉक्टर, मास्टर और वकील, इनको जीवन भर पढ़ना है, और जिस दिन ये पढ़ना छोड़ दिए उस दिन खत्म कहानी इनकी। कभी कोई दवा आ गया, कोई नई बीमारी आ गई, कभी कुछ आ गया। वैसे ये सब भी एक को बीमारी है, लोग कम है लोग सब एक से, ठीक है। पैरों नहीं छुए, ऐसे एकदम खुश रहे, अरे बाप रे बाप, एकदम खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे, एकदम खुश रहे, एकदम बहुत। दो जॉब का 2 मिठाई लाई थी। ब्रह्मपुत्र नदी देखा जाए, हाँ मिठाई बहुत रहता, हमको कई साल हो गया मिठाई खरीद ले यहाँ पे। हाँ हाँ, हाँ ब्रह्मपुत्र समझ में आ गया। ब्रह्मपुत्र को चाइना में क्या कहते हैं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिया, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। इसकी सहायक नदी तीस्ता, इसकी सहायक तीस्ता, सिक्किम से निकलेगी तीस्ता। कौन नदी? तीस्ता। तो बताइए ब्रह्मपुत्र की सहायक, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, सर्वाधिक पानी सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, सबसे लंबी गंगा, सबसे लंबी सहायक, हाँ यमुना में सहायक में सबसे लंबी नदी। याद रहेगा? कोई दिक्कत? शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है। क्रांति युवाओं के हाथ से आती है कभी भी, समझ में आ गया? और उसमें भी बिहार की धरती क्रांति की धरती रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग भी लेके आओ, लोग समझ में आ गया? समस्या लोग, लड़की लोग भी, आप लोग भी जल्दी जल्दी अब मिठाई लेके आइए लोग। और आप लोग चाहें तो एडवांस बुकिंग कर सकते हैं मिठाई की। चलिए हम लोग नदी देख रहे थे।